Good morning, students. Welcome to my channel Dreams Make Real. My name is Dipali, and today I am going to discuss with all of you 10th class फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसकी एक पोएम एनिमल्स से लिया गया है। तो बच्चों, आज की थोड़ी सी हमारी वीडियो लेंथी होने वाली है क्योंकि हमारी आज की वर्कशीट में काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं। 10 क्वेश्चन के लगभग हमें आज वर्कशीट में दिए गए हैं। तो प्लीज़ अब पूरी वीडियो आप ध्यान से देखना, तभी आपको समझ आएगी। रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो हमें पहले पूरी पोएम को पढ़ना है, तभी हम उसके बाद अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। बच्चों, ये वाली पोएम सबसे पहले मैं बता देती हूँ। इसके पोइट का नाम है वॉल्ट विटमैन और इनके सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। ठीक है बच्चों, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है एनिमल्स। तो बच्चों देख लेते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। इसमें पोइट बता रहे हैं अपने बारे में कि मैं सोचता हूँ कि मुझे मतलब एनिमल बन जाना चाहिए और एनिमल्स के साथ ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पोइट है अब वो कह रहे हैं ह्यूमन बींग्स की कंपेयर एनिमल्स से कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अब मानव की जो पहले क्वालिटीज़ हुआ करती थी अब वो मिस हो गई हैं और वो किसी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई हैं एनिमल्स के अंदर। तो इसलिए अब पोइट एनिमल्स को अच्छा बताते हुए एनिमल्स की तरफ उनका ज़्यादा रुख है और कह रहे हैं कि दे आर सो प्लेजिट एंड सेल्फ कंटेंट, क्योंकि एनिमल्स ज़्यादा ही काल्म, ज़्यादा ही पीसफुल होते हैं और सेल्फ कंटेंट होते हैं, है ना, अपने में ही रहते हैं। वे एक दूसरे की बोदर नहीं करते हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है। तो पोइट यहाँ पर एनिमल्स को अच्छा बता रहे हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं खड़ा होता हूँ और घंटों और बहुत देर तक उनको देखता रहता हूँ। They do not sweat and whine about their कि they do not sweat and whine। whine का मतलब होता है बच्चों क्राई एंड कंप्लेन, रोना और कंप्लेन। कंप्लेन मतलब शिकायत करना। पोइट कह रहे हैं कि ना तो एनिमल्स ऐसे होते हैं कि रोते रहते हैं और जो कुछ उन्हें नहीं मिला अपनी कंडीशन पर कंप्लेन करते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है। इस चीज़ के लिए वो कभी कंप्लेन भी नहीं करती हैं, है ना। और दे डू नॉट लाई अवे इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। और ना ही अगर उन्होंने कोई गलत काम कर दिया है तो उसके लिए घंटों रातों को बैठकर नहीं रोते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो मनुष्य होते हैं अगर वो कुछ गलत कर देते हैं तो पोइट ने बताया है कि तो वो पूरी रात जागकर बिताते हैं और अपने जो उनसे गलत काम हो गया है उसके लिए वो घंटों बैठकर रोते रहते हैं, पश्चाताप करते रहते हैं। लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं करते। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। और ना ही वो इस तरह से डिस्कस करते हैं एनिमल्स ह्यूमन की तरह। अगर वो उन्होंने कोई ड्यूटी निभा दी है, भगवान की दी हुई कोई ड्यूटी, कोई अच्छा काम कर दिया है, किसी गरीब का भला कर दिया है, किसी गरीब को पढ़ाई सिखा दी है, तो ना ही तो वो इस तरह से डिस्कस करते हैं कि हमने ये काम कर दिया, हमने वो बखान कर दिया। तो इस तरह से पोइट बता रहे हैं। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डीमेंटेड विद। ना ही कोई उनमें से एनिमल्स असंतुष्ट होते हैं अपने जीवन से और ना ही वो बिहेव करते हैं। मतलब इसमें बताया गया है डिमेंटेड का मतलब होता है बिहेविंग इरेशनली ड्यू टू एंगर एंड एक्साइटमेंट। मतलब जानवरों की तरह से बिहेव करना, एक्साइटमेंट में, गुस्से में, है ना। द मानिया ऑफ ओनिंग ओनिंग थिंग्स। अगर उन्हें कभी कोई को लेकर पागलपंती की तरह बिहेव करने लगती है। अगर उनको वो चीज़ नहीं मिलती है तो वो गुस्से में आकर कुछ अजीब ही तरह का बिहेव करते हैं, है ना। तो ये एनिमल्स की अच्छाइयों को बताया गया है कि एनिमल्स में मनुष्य की तरह ये क्वालिटियाँ नहीं होती हैं। नोट वन नील्स टू अनदर। नील्स का मतलब होता है घुटने टेक कर बैठना। टू अनदर नो टू हिज काइंड दैट। और ना ही ये होता है कि जिस तरह से मनुष्य एक दूसरे के आगे घुटने टेक कर बैठ जाता है, किसी को अपना राजा बना लेता है, किसी को अपना भगवान मान लेता है, तो लेकिन एनिमल्स इस तरह के का बिहेव नहीं करते हैं। लाइव्स
थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, वही है कि किसी को बहुत पुराने लोगों को अपना भगवान मानकर इस तरह का बिहेव नहीं करते। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, बल्कि मनुष्य तो बल्कि एनिमल्स तो ऐसे होते हैं कि क्या करते हैं कि रेस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे का, सभी का रेस्पेक्ट करते हैं और वो कभी भी नाखुश नहीं होते। और जो जितने भी धरती पर सारे जानवर होते हैं वो सभी को इक्वल मानते हैं। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, और वे दिखाते हैं अपना रिलेशन मेरे साथ भी और मैं उसको स्वीकार करता हूँ। क्यों? क्योंकि पोइट को अब एनिमल्स के साथ रहना ज़्यादा पसंद है। दे ब्रिंग्स मी टोकन ऑफ माई सेल्फ दे इवेंट्स। टोकन ऑफ माई सेल्फ मीन्स बच्चों विर्चू क्वालिटी से बताया गया है, लाइक इनोसेंस काइंडनेस। ठीक है, तो बताया गया है कि एनिमल्स में अब ये सारी क्वालिटीज़ हैं, इनोसेंस है, काइंडनेस है, जो मुझे उनकी तरफ खींचता चला जा रहा है। दैम प्लेनली इन देयर पोजीशन, लेकिन इस तरह की क्वालिटी जो थी पहले मनुष्य में भी हुआ करती थी, लेकिन अब मनुष्य ने क्या कर दिया है, सेंस है, काइंडनेस है, इन क्वालिटीज़ को मनुष्य ने पीछे कहीं छोड़ दिया है, पास आउट ट्रांसफॉर्म कर दी है एनिमल्स में। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, मुझे आश्चर्य है कि उन्हें इस तरह की अच्छी क्वालिटीज़, काइंडनेस, दयालुता कहाँ से मिली है जानवरों को, है ना। डिड आई पास, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दैट वे ह्यू टाइम्स एगो, बहुत समय पहले, नेग्लिजेंटली का मतलब होता है बच्चों केयरलेसली, कहीं ऐसा नहीं है कि मनुष्य ने बहुत समय पहले केयरलेस, अनजाने में या लापरवाही से ये सारी अच्छी क्वालिटीज़ पीछे छोड़ दी हैं और एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म कर दी हैं। एनिमल्स के अंदर वो सब क्वालिटी चली गई हैं और मनुष्य ने ये सब क्वालिटी मिस कर दी हैं। तो बच्चों इस तरह से इस पोएम के थ्रू वॉल्ट विटमैन जो है एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के बीच में, और बता रहे हैं कि जो क्वालिटीज़ पहले ह्यूमन में हुआ करती थी अब वो अनजाने से, केयरलेसली, किसी भी तरह से वो क्वालिटीज़ जो हैं अब एनिमल्स में पास आउट हो गई हैं। आई होप बच्चों आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब इसके देख लेते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए जल्दी से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डज द पोइट वांट टू टर्न इनटू, पोइट किसकी तरफ पोइट का झुकाव था, क्या बनना चाहते थे पोइट, एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में ही बताया है, एनिमल्स ही की तरफ ही वो जाना चाहते थे। विच वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड काल्म, काल्म मतलब प्लेजिट, इसका ए ऑप्शन सही रहेगा बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन पोएम, द राइमिंग, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, इसमें आपका सी ऑप्शन सही रहेगा फर्स्ट में, सेकंड में आपका ए ऑप्शन और थर्ड में भी आपका सी ऑप्शन ठीक रहेगा। दिस स्टैंजर्स ब्रिंग आउट द कंपैरिजंस बिटवीन, इस स्टैंज में बच्चों पूरी ही पोएम में हमें किस किस के बीच में कंपैरिजन बताया गया है, यू नो वेरी वेल, ह्यूमंस एंड एनिमल्स, सो सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज पोएट विश, तो बच्चों यहाँ से हम अपने आंसर देख लेते हैं। 5 to 10 आंसर हमने यहाँ पर लिखे हैं। व्हाट इज पोइट विश, पोइट की क्या इच्छा थी, तो बच्चों देखिए, द पोइट इन द लेसन वॉन्ट्स टू टर्न फ्रॉम ह्यूमन टू एनिमल, वो मनुष्य से एनिमल बनना चाहते थे बिकॉज ही थॉट दैट ह्यूमन्स वर ग्रीडी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि एनिमल्स तो अब लालची हो गए हैं, सेल्फिश हो गए हैं, बट एनिमल्स सॉरी ह्यूमंस अब लालची और सेल्फिश हो गए हैं, बट एनिमल्स वर द रिफ्लेक्शंस ऑफ देयर ओन ओनर्स, लेकिन जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, वो अपने मालिकों के प्रति पूरा उनका प्रतिबिंब है, अपने मालिकों की परछाई उनमें रहती है ना, पूरे वफादार होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बच्चों, व्हाट सिमिलैरिटीज डज द पोएट फाइंड बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स,
कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ है जो पोएट पाते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बीच में? देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू द पोएट एनिमल्स आर पीसफुल एंड सेल्फ कंटेन्ड, है ना। यही हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एनिमल्स जो हैं शांत और अपने आप में ही उनका ध्यान होता है। दे डोंट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, वो किसी भी चीज़ के लिए कोई शिकायत कभी नहीं करते। ह्यूमन्स लाई अवेक एट नाइट एंड क्राई फॉर द रॉन्ग, ह्यूमंस जो है रोते रहते हैं, जो कभी उनसे गलती हो जाती है तो वो घंटों पूरी पूरी रात बैठकर रोते हैं। दे हैव डन बट अकॉर्डिंग टू द पोएट, लेकिन पोएट के अकॉर्डिंग दोनों ही खाते हैं, सोते हैं, थिंक सोचते भी हैं और कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एक्सप्लेन द सेटिस्फैक्शंस डेट एनी, कौन सी संतुष्टि है जो एनिमल रखते हैं लेकिन मनुष्य नहीं रखते? तो देख लेते हैं बच्चों, कौन सी संतुष्टि है, किस चीज़ के लिए एनिमल्स को संतोष है लेकिन मानव अपने जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं होता। देख लीजिए बच्चों, आप लोग एनिमल्स का एक कैपिटल बनाना। एनिमल्स डोंट हैव द डिज़ायर ऑफ वर्ल्डली थिंग्स, सांसारिक चीज़ों के प्रति उनकी कोई इच्छा नहीं होती। वेयर एज द ह्यूमन बींग्स हैव मोर डिज़ायर ऑफ लग्जरियस लाइफ, लेकिन जो मानव होते हैं वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरियस थिंग उनके पास हो, गाड़ी हो, बंगले हों, है ना, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, इस तरह से लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं ज़्यादातर ह्यूमंस। एंड ऑलवेज रिमेन डिससेटिस्फाइड, और हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं मनुष्य। क्यों? जितना है उससे ज़्यादा होना चाहिए, ये फीलिंग मनुष्य के अंदर रहती है। ह्यूमंस हैव ग्रीड बट इट इज़ एब्सेंस इन एनिमल्स, मनुष्य के पास लालच होता है लेकिन एनिमल्स के अंदर इसकी अनुपस्थिति होती है, एब्सेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बच्चों, मैं आपके लिए बहुत ही इजी आंसर्स ढूंढ कर लेकर आई हूँ सो दैट यू कैन लर्न बेटर, ताकि आप उसको अच्छे से याद कर सकें। वाई इज पोइट इम्प्रेस्ड बाई एनिमल्स, पोइट इम्प्रेस्ड क्यों हुए थे एनिमल्स से? बताइए बच्चों जल्दी से। बिकॉज एनिमल्स आर प्योर हार्टेड होते हैं, दे डू नॉट क्राई अबाउट देयर सिंस, वो अपने पाप के लिए कभी भी रोते नहीं हैं। दे आर वेरी चेयरफुल एंड पॉजिटिव, बहुत ही चेयरफुल और पॉजिटिव एटीट्यूड होता है उनका। बच्चों यहाँ पर आएगा दे, THEY, दे डू नॉट प्रे टू गॉड टू फॉरगिव देम, ना ही कभी हैं दैट एनीबडी इज सुप्रियर, कि कोई उससे ज़्यादा सुप्रियर है, बल्कि सभी को वे इक्वल समझते हैं पूरे संसार में एनिमल्स, है ना। एनिमल्स नो हाउ टू गिव रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी वन, और एनिमल्स ये भी जानते हैं कि किस तरह से सम्मान एक दूसरे को देना चाहिए। दैट्स वाई पोइट्स लाइक एनिमल, और यही कारण है कि कवि को एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। आई होप बच्चों आपको आंसर अच्छे लग रहे होंगे, लैंग्वेज भी ईजी लग रही होगी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चल लेते हैं। इट इज़ नॉट कंप्लेनिंग बट एक्सेप्टिंग ए सिचुएशन द की टू हैप्पीनेस इन लाइफ। बच्चों हमें ये बताया गया है कि हमें कभी भी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो भी कंडीशन, जो भी सिचुएशन हमारे सामने है हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और जीवन की खुशी का यही राज होता है, यही चाबी होती है। तो कहते हैं ना, जीवन की खुशी की चाबी यही है कि हमेशा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, जो भी परिस्थितियाँ है उसको बस सामना करते चले जाओ। इलाबोरेट इन कंटेस्ट टू द पोएम एनिमल्स, तो इसी कंटेस्ट में हमें कुछ लाइनें लिखनी है। यस इट्स वेरी ट्रू, हाँ ये बात तो सच ही है। दैट्स की टू हैप्पीनेस इज़ डू नॉट कंप्लेन बट एक्सेप्ट द सिचुएशन, कि ये खुशी तभी आती है जब हम कंप्लेन ना करें और सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए चले जाएं। द पोएट कंपेयर्ड द इमोशंस ऑफ एनिमल्स विच आर वेरी सिंपल सेल्फ कंटेन्ड हु आर हैप्पी विद देयर लाइफ्स एंड डोंट कंप्लेन, कि पोएट कंपेयर करते हैं इमोशन की एनिमल्स से, एनिमल्स के इमोशन की कंपेयर करते हैं जो बहुत ही सिंपल है और अपने आप में ही रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं जीवन से और कभी शिकायत नहीं करते। ह्यूमंस आल्सो हैड सच एटीट्यूड अर्लियर एंड डिटेरियोरेटेड विद टाइम, मनुष्य के अंदर भी इस तरह की क्वालिटी हुआ करती थी, बट डिटेरियोरेटेड का मतलब पोइट इंसिस्ट, इसलिए पोइट जोर देते हैं कि डेट ह्यूमंस टू लर्न फ्रॉम एनिमल्स, ह्यूमंस लर्न्स, मनुष्य को सीखना चाहिए एनिमल से और हमेशा खुश रहना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों आपका बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, मतलब 100 to 120 वर्ड्स में आपको लिखना है, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा है ये क्वेश्चन, और लेकिन मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको लिखा है सो दैट आपको समझ में आए। हाउ हैज़ द पोइट कंपेयर्ड ह्यूमन्स एंड एनिमल्स इन द पोएम। कंपेयर करनी है ह्यूमन और एनिमल्स की इन द पोएम में, और आपको बताना है कि क्या आप पोइट के व्यू से सहमत हो। गिव रीज़न, आपको रीज़न देना है अपने आंसर का कि आप अगर सहमत हैं पोइट के विचारों से तो क्यों सहमत हैं। चलिए बच्चों जल्दी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोइट एनिमल्स आर हैप्पी विद द रिसोर्सेज दे हैव। एनिमल्स उनमें ही खुश होते हैं, उन्हीं रिसोर्सेज में, स्रोतों में खुश होते हैं जो उनके पास है। वो ये नहीं चाहते, वो ये नहीं कहते कभी भी कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, जितना उनके पास है वो उसी में ही सेटिस्फाई होते हैं। दे डू नॉट क्रिटिसाइज व्हाट दे ऑलरेडी हैव लाइक ह्यूमंस, है ना। वो कभी किसी की आलोचना नहीं करते कि हमारे पास पहले ये था लेकिन अब नहीं है। ही सेज दैट ह्यूमंस हैव लॉस्ट देयर सैनिटी वाइल, वो कहते हैं कि मनुष्य ने अब अपना मानसिक स्वास्थ्य, अपनी बुद्धि खो दी है। वाइल चेसिंग द मटेरियल गुड्स, जब से वो सांसारिक भौतिक चीज़ों के पीछे भागने लगे हैं। यानी सांसारिक मटेरियल गुड्स का मतलब भौतिक चीज़ों के पीछे भागने लगे हैं। एनिमल्स आर काल्म एंड सेल्फ कंटेन्ड, बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं एनिमल्स और हमेशा अपने में ही रहते हैं। दे एन्जॉय द ट्रू ब्यूटी ऑफ लाइफ एंड नेचर, वो एंजॉय करते हैं जीवन की सुंदरता को, प्रकृति की सुंदरता को। रीज़न भी बताया है, बिकॉज द रीज़न इज़ बिकॉज वी क्राई फॉर आवर पास्ट, क्योंकि हम अपने पास्ट जो बीत गया है उसके लिए हमेशा रोते रहते हैं। वी फॉरगेट द रियल ब्यूटी ऑफ नेचर, हम वास्तव में प्रकृति की सच्ची सुंदरता को भूल गए हैं। वी लॉस्ट अवर काल्मनेस, हम अपनी शांति कहीं खो कर आ गए हैं। एंड वी आर नो मोर सेल्फ कंटेंट, और हमारे पास अब संतुष्ट नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। इसलिए मैं पोइट के विचारों से बिल्कुल सहमत हूँ। तो बच्चों देखो मैंने कितना अच्छा आंसर आपके लिए लिखा है। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो से बहुत ही लाभ हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैडम अच्छा पढ़ा रही हैं, अच्छे अच्छे आंसर हमारे लिए लेकर आ रही हैं, बच्चों हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप वीडियो को लाइक करो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि आपके पास आने वाली वीडियो पहुंच जाए। और बच्चों आपको बेल आइकन भी हिट करना है, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगी तो आपके पास तुरंत आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।